नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों की मदद करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ किया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या किया करते थे, तो वो कहने लगीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ काम-काज में मसरूफ़ रहते थे और जब नमाज का वक़्त आता, तो नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। घर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल फ़ारिग नहीं रहते थे। फिर इसी तरह हकीम बिन जाबिर अपने वालिद से रवायत करते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कद्दू पड़े हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काट रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे हम अपने सालन में इज़ाफ़ा करेंगे, यानी सब्ज़ी सालन में जाएगी तो सालन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर ये नुक्ता काबिल गौर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की कितनी मदद किया करते थे, हत्ता कि वो अपनी बीवियों को सब्ज़ी तक बनाकर दे दिया करते थे। अगर आजकल के दौर में हमारे कोई मर्द घर में सब्ज़ी बना रहे हों और कोई आ जाए तो अव्वल तो वो कभी भी इस बात को तस्लीम ही नहीं करेंगे कि हम सब्ज़ी बना रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अच्छे तरीके से और कितनी हिकमत से इसका जवाब भी दिया कि उन्होंने पूछा कि ये क्या है? तो कितने अच्छी तरह से उसका जवाब दिया कि हम इसको सालन में डालेंगे तो सालन ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम किसी को सब्ज़ी बनाते हुए देख लें किसी मर्द को, तो वो फ़ौरन शिकायतें करना शुरू कर देगा कि क्या करूँ? आप मेरी लाइफ़ को देखें और अब मैं घर में बाहर के भी काम कर कर आता हूँ और घर में भी सब्ज़ी बनाता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत किस कदर मोतदिल थी और रश्क आता है उम्महातुल मोमिनीन पर कि उन्हें अल्लाह ताला ने इतने बेहतरीन इंसान की बीवियाँ बनाई, जो कि उनकी इस हद तक मदद किया करते थे और उनसे प्यार भी किया करते थे। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर भी खुद ज़िबा किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर अपने हाथ से 63 ऊँट ज़िबा किए थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींगदार मेंढा लाने को कहा, जिसकी आँख स्याह हो, सीना, पेट और पाँव भी स्याह हों। फिर इसकी कुर्बानी इस तरह की कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि आयशा छुरी लाओ। फिर कहा कि इस छुरी को पत्थर पर तेज़ करो। यानी अज़वाज को भी अपने साथ शामिल कर लिया, तो घर का माहौल कितना बेहतरीन हो गया कि सब जो हैं वो मिल-जुल कर काम कर रहे हैं और किसी के ऊपर जो है वो बोझ नहीं पड़ रहा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस छुरी को हाथ में ले लिया और मेंढे को पकड़कर लिटाया, ज़िबा करने का इरादा किया, तो फरमाया बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन। अल्लाह के नाम से ज़िबा करता हूँ, ए अल्लाह मोहम्मद, उसकी आल और उसकी उम्मत की तरफ से इसे कबूल फरमा। यानी अपने हाथ से बकरा ज़िबा भी किया। फिर घर के कामकाज जो थे वो ही नहीं किया करते थे, बल्कि इबादत भी घर में भी किया करते थे। बाहर भी इबादत करते थे और घर में भी इबादत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नफ़ली नमाज़ें घर में पढ़ते थे। सुन्नतें, नवाफ़िल, तहज्जुद ये सब नमाज़ें घर पर ही अदा किया करते थे। फिर तहज्जुद में लंबा क़ियाम किया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? हालाँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ?
تو यहाँ से मालूम होता है कि शुक्र सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि अपने अमल से भी ज़ाहिर होता है। हर हाल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का ज़िक्र करते रहते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम औक़ात में अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर में दुआएँ भी हुआ करती थी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके पास होते थे, यानी उम्मे सलमा के पास होते थे, तो अक्सर ये दुआ किया करते थे। तो पूछा गया कि वो कौन-सी दुआ करते थे? तो उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि थब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रखना। और फिर वो कहती हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये दुआ मैं अक्सर सुनती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उम्मे सलमा, हर आदमी का दिल अल्लाह ताला की 2 उँगलियों में है, यानी 2 उँगलियों के दरमियान होता है, चाहे तो उसे सीधा रखे, चाहे तो उसे टेढ़ा कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ खुद ही इबादत नहीं किया करते थे, बल्कि घरवालों को भी इबादत का हुक्म देते थे। और इसमें ख़ुसूसन जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब तैयारी करते, रातों को खुद भी जागते, घरवालों को भी जगाते थे, यानी उनको भी इबादत में शरीक कर लेते थे। फिर इसी तरह घर में तालीम व ताल्लुम का सिलसिला भी जारी रहता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत को जमा किया करते थे और फरमाते, अगर कोई गम और परेशानी में मुब्तला हो जाए, तो वो कहा करे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैआ। अल्लाह मेरा रब है, मैं उसके सिवा किसी को भी शरीक नहीं करता। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर लोग अक्सर आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीनी मसले मसाइल भी पूछते रहते थे। फिर इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल घर में भी हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर घर में खाने के दौरान भी वही नाजिल हुई, आराम के वक्त भी वही का नज़ूल हुआ। काब बिन मालिक से रवायत है कि अल्लाह ताला ने हमारी तौबा की कबूलियत की वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल की जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा था। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा के यहाँ मौजूद थे। काब बिन मालिक कहते हैं कि उम्मे सलमा का मुझ पर बहुत एहसान था, वो मेरी बहुत मदद किया करती थीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आ गई तो फरमाया, उम्मे सलमा, काब बिन मालिक की तौबा कबूल हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं इसी वक्त किसी के ज़रिए उन तक ये पैगाम पहुंचाती हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलमा, ये सुनकर तो लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और तुम्हें सोने नहीं देंगे, इसलिए इस वक्त रहने दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अज़वाज के आराम का भी कितना ख़्याल होता था और कितनी केयर करते थे अपनी बीवियों की कि अगर लोग आ जाएँगे और ये रात को आराम नहीं कर पाएँगी, तो इनके लिए सुबह दिन में जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना हिकमत भरा जवाब दिया। फिर इसी तरह हम ये देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक़्त हज़रत बिलाल को बुला लेते या हज़रत अनस को बुलाते या किसी भी सहाबी को बुलाते और उनके हाथ पैगाम जो था वो पहुँचा सकते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम उम्मे सलमा के ज़िम्मे पर लगा दिया। अपनी बीवी को भी साथ ही इबादत में शरीक कर दिया, उनके ज़िम्मे ये काम लगाया और उम्मे सलमा ये ख़बर आगे पहुँचाने वाली थी।
फिर इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर वालों से अखलाक। बाज़ औक़ात लोग सारे लोगों के लिए बड़े अच्छे होते हैं, मगर अपने घर वालों के लिए अच्छे नहीं होते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे अच्छे वो हैं जो अपने घर वालों के लिए अच्छे हैं, और मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। अबू अब अबू अब्दुल्ला जिदरी कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अपने घर वालों के साथ कैसा था? उन्होंने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाले थे। वो फ़ोहश गो, बद इखलाक, बेहुदा गोई करने वाले, बाज़ारों में शोर मचाने वाले नहीं थे। वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे, बल्कि माफ़ कर देते थे, दरगुज़र फरमा देते थे। इससे ये बात भी पता चलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला तरीन मर्तबे पर फ़ाइज़ थे, और घरेलू ज़िंदगी की खुशगवारी का राज़ भी इसी में है कि हम बाहम अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करें और एक दूसरे को माफ़ कर देने वाले हों। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कभी भी किसी को नहीं मारा था, ना किसी गुलाम को, ना किसी औरत को, और बीवियों के साथ नहायत हुस्न सलूक से पेश आते थे। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से मोहब्बत भी किया करते थे। अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा सलासल में एक लश्कर का अमीर बनाकर भेजा था। वो फरमाते हैं कि मैं जब इस ग़ज़वा से वापस आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, तो मैंने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा से। मैंने कहा कि मर्दों में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा के वालिद से। फिर मैंने पूछा, इसके बाद फरमाया, उमर बिन खत्ताब से, और इसी तरह दूसरे सहाबा का नाम भी लिया। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर हमारे मर्दों को अपनी बीवी से मोहब्बत भी हो, तो क्या वो किसी के सामने कह सकते हैं? नामुमकिन। हम ये देखते हैं कि किसी के सामने कहने से, आप ये देखिए कि एक चीज़ जो सुन्नत है, हमने इन तमाम सुन्नतों को छुपा दिया, और इन बातों को अगर कोई ऐसी बात कर दे, तो यही कहा जाता है कि ये बड़ी शर्म की बात है और ऐसी बात जो है वो किसी के सामने नहीं करनी। हालाँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान के फ़र्द के सामने नहीं, बल्कि सहाबा इकराम के सामने भी अपनी बीवी से मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में कितने सच्चे थे, और वाक़ई जिससे मोहब्बत थी उस मोहब्बत का बरमला इज़हार भी कर दिया। फिर इसी तरह ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात हमें दूसरों से मोहब्बत होती है, लेकिन हम उन्हें बताते नहीं हैं। एक शख़्स ने कहा कि मुझे फ़लाँ शख़्स से अल्लाह की ख़ातिर मोहब्बत है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क्या आपने उसे बता दिया है? तो उसने कहा कि नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जाओ उसको बता कर आओ, ताकि दूसरों को भी पता चले कि आपको उनसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत है, क्योंकि दिल की मोहब्बत का दूसरों को पता नहीं होता। फिर इसी तरह सिर्फ ज़ुबानी इज़हार ना हो, बल्कि अमल से भी मोहब्बत का इज़हार हो, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हैज़ की हालत में होती थी और पानी पीती थी, और बर्तन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन के उसी जगह पर मुँह रखकर पानी पीते थे, जहाँ से मैंने मुँह रखकर पानी पिया होता था, यानी अमल भी करके दिखा रहे हैं। फिर वो फरमाती थीं कि मैं हड्डी से गोश्त खाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह से खाते, जहाँ से मैंने खाया होता था। ये था मोहब्बत का इज़हार अमली तौर पर।
फिर इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बकी से वापस आए। मेरे सर में दर्द था। मैंने कहा, हाय मेरा सर! तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा सर। फिर फरमाया कि आयशा, अगर तुम मुझसे पहले फ़ौत हो गई तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारे सारे काम मैं अपने हाथ से करूँगा। मैं तुम्हें गुस्ल भी दूँगा, तुम्हें कफ़न भी पहनाऊँगा, तुम्हारा नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ाऊँगा, मैं खुद तुम्हारी तदफ़ीन भी करूँगा। ये थी अज़वाज के साथ खूबसूरत सी घरेलू ज़िंदगी जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज और बाकी अपने घर वालों के साथ गुज़ारी। फिर हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे बेहतरीन शौहर हैं कि जो ना सिर्फ़ ये कि अपनी बीवी की हर ज़रूरत का ख़्याल रख रहे हैं, बल्कि उनके आखिरत के सफ़र की ज़रूरियात भी पूरी करने वाले हैं। ये कहलाते हैं कव्वाम और इनको कहा जाता है कव्वाम। अल्लाह करे कि हम सब की घरेलू ज़िंदगियाँ भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगियों की तरह बाबरकत और बेहतरीन हो जाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी का पार्ट नंबर 1 है और आपको जल्द ही इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 2 जो है वो भी मौसूल हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगियाँ गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी घरेलू ज़िंदगियों में भी बरकतें और रहमतें हों और हर एक शख़्स एक-दूसरे से मोहब्बत करने वाला हो। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।